Dear students, today we read our second lesson. Let's learn pranayam. Look at these pictures and now think about the answers of these questions. Can you name these yogasans? क्या आप इन योगासन्स का नाम बता सकते हैं? Which of these do you perform in the prayer assembly? प्रार्थना सभा में इनमें से आपने कौन से योगासन किए हैं? What change have you felt in your body after performing योगासन्स? ये योगासन करने के बाद में आपने अपने शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन महसूस किए हैं? इन प्रश्नों के उत्तर अब आप अपने मन के अंदर सोचिए. Let's learn about pranayam and its benefits. शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5. शिवम और नितिन कक्षा 5 के विद्यार्थी थे. वन डे दे गोट अप अर्ली. एक दिन वो जल्दी उठ गए. इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग. ये एक बहुत ही सुहावनी सुबह थी. दे वेंट टू ए पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक. वे प्रातःकालीन भ्रमण के लिए एक पार्क में चले गए. दे सॉ मैनी पीपल इन द पार्क. उन्होंने पार्क के अंदर बहुत सारे लोगों को देखा. सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क. उनमें से कुछ लोग पार्क के जो चारों तरफ एक ट्रैक बना हुआ था उसके अंदर दौड़ रहे थे. चिल्ड्रन वर प्लेइंग. बच्चे खेल रहे थे. इन द मिडल ऑफ द पार्क. पार्क के बिल्कुल बीचों बीच. सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेज. कुछ लोग बैठे थे और अलग अलग प्रकार की मुद्राएं बना रहे थे. शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग. शिवम को आश्चर्य हुआ कि वे लोग क्या कर रहे हैं. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम. उत्सुकतावश दोनों मित्र उन लोगों के पास चले गए. देयर वाज अ योगा टीचर हु वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द अदर्स. वहाँ पर एक योगा टीचर थे, योगा के अध्यापक थे जो दूसरों को कुछ निर्देश दे रहे थे. ही सैड. उन्होंने कहा माई डियर फ्रेंड्स लेट्स लर्न प्राणायाम इन टूडेज़ योगा क्लास. उन्होंने अपने सामने बैठे सभी लोगों को कहा कि मेरे प्रिय मित्रों, आज की योगा की क्लास के अंदर हम प्राणायाम करना सीखेंगे. व्हाट इज़ प्राणायाम? समबॉडी आस्क्ड. उनमें से एक आदमी ने पूछा कि प्राणायाम क्या होता है. प्राणायाम इज़ कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ. बाई प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट. रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. प्राणायाम सांसों का विस्तार और नियंत्रण है. इसके अभ्यास से हम हमारी जो सांसों की गति है ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. इससे क्या है कि बहुत सारे हमें लाभ प्राप्त होते हैं. इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड. इससे क्या होता है कि हमारी जो हृदय की गति है वो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है. हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और ये हमारे शरीर और मस्तिष्क को रिलैक्सेशन प्रदान करता है, यानी शांति प्रदान करता है. प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. प्राणायाम से हमारी आयु बढ़ती है. प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक. प्राणायाम को हमें खाली पेट ही इसका अभ्यास करना चाहिए. प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग. और मुख्य रूप से सुबह के समय ये ज़्यादा अच्छा है इसका अभ्यास करना. यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील. आप इसको शाम को भी कर सकते हैं लेकिन खाना खाने के कम से कम 4 घंटे बाद ही आप प्राणायाम कर सकते हैं. यानी खाना खाने और प्राणायाम के बीच में 4 घंटे का गैप होना चाहिए. शिवम एंड नितिन गोट इंटरेस्टेड एंड जॉइंड द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर. शिवम और नितिन को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये और उन्होंने योगा टीचर से परमिशन लेके और योग का जो कार्यक्रम है उसको ज्वाइन कर लिया. द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम. योगा अध्यापक ने प्राणायाम के जो स्टेप हैं वो बताने शुरू किए. स्टेप 1 सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आइज़. एक दरी के ऊपर आप शांति से बैठ जाइए और अपनी आँखें बंद कर लीजिए. स्टेप 2 पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई. दूसरा चरण है कि आप अपना जो बायां टखना है वो अपनी दाईं जांघ पर रखिए.
तीसरा स्टेप है नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। अब अपनी जो दायां टखना है उसको बाईं जांघ पर रखिए। दिस पोस्चर इज़ कॉल्ड पद्मासन। इस मुद्रा को पद्मासन कहा जाता है। इन द बिगिनिंग यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट सो टू सिट इन दिस पोज। डोंट वरी, विद अ लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। शुरू में आपको इस मुद्रा के अंदर बैठने में थोड़ा दिक्कत महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप इस मुद्रा के अंदर पद्मासन में बैठना सीख जाएंगे। स्टेप 4, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल विद योर राइट हैंड थंब and breathe in slowly from the left nostril. Do this till your lungs are full. This process of breathing in is called पूरक। चौथे चरण में आप अपने दाएं नासा छिद्र को दाएं हाथ के अंगूठे से दबा के और बाएं नासा छिद्र से प्राणवायु अंदर खींचेंगे, और ये तब तक खींचेंगे जब तक कि आपके फेफड़े प्राणवायु से भर ना जाएं, और इस ब्रीथिंग प्रोसेस को पूरक कहा जाता है। स्टेप 5, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 seconds और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज़ कॉल्ड कुंभक। पाँचवें चरण के अनुसार आप अपनी सांस को 5 से 10 सेकंड तक रोक के रखना है, या फिर आप जब तक कंफर्टेबली सांस को रोक सकते हैं तब तक रोक के रखिए, और सांस को इस प्रकार से रोकने की जो क्रिया है वो कुंभक कहलाती है। स्टेप नंबर 6, नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विद योर रिंग फिंगर। छठे चरण के अनुसार आप अंगूठे को हटा लीजिए और अपनी रिंग फिंगर से लेफ़्ट जो बायां नाक है, नासा छिद्र है, उसको बंद करेंगे। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल, और फिर दाएं नासा छिद्र से जो हवा है उसको बाहर छोड़ेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज़ कॉल्ड रेचक। इस प्रकार हवा को बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो रेचक कहलाती है। स्टेप नंबर 7, नाउ ब्रीद इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। सातवें स्टेप के अंदर अब हम जो राइट नोस्ट्रिल है, दायां नासा छिद्र है, उसमें से सांस अंदर लेंगे। स्टेप 8, होल्ड योर ब्रीथ अगेन। अपने सांस को फिर रोकेंगे। स्टेप नंबर 9, नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विद द थंब एंड ब्रीद आउट फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। स्टेप 9 जो 9वें चरण के अंदर हम नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल, हम दाएं जो नासा छिद्र है उसको प्रेस करके रखेंगे, दबा के रखेंगे अंगूठे के साथ, और बाएं नासा छिद्र से हवा को बाहर छोड़ देंगे। स्टेप 10, यू मे स्टार्ट विद 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 राउंड्स। स्टेप 10वें के अनुसार आप इसको 5 बार से शुरू कर सकते हैं और इसको बढ़ाकर 15 से 20 राउंड तक कर सकते हैं इसका अभ्यास। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। शिवम और नितिन प्राणायाम सीख के बहुत ही खुश हुए। दे थैंक द योगा टीचर एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योग क्लास डेली। उन्होंने निश्चय किया कि वो हर रोज़ पार्क में आएंगे और योगा क्लास को अटेंड करेंगे। उन्होंने योगा टीचर का धन्यवाद किया।